ये पता कर लें कि ईसीसी ने कब फैसला दिया कि मुल्क में इंपोर्ट की जाए। जिसने इंपोर्ट का फैसला किया है वो इसका जवाबदेह है। उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे फैसला किया था, उस समरी को मंगा लें, उसमें किस बुनियाद पे उन्होंने वीट मांगी थी और उसका फैसला ईसीसी ने किया। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया। प्रोग्राम एतराज़ है में कहा, काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की समरी मंगवा लें, हकीकत मालूम हो जाएगी। जिसने गंदम दरामद की गलत इजाज़त दी वही कसूरवार और सजा का मुस्तहिक है। पीटीआई रहनुमा और नवाज बीबी के सवाल ये है में गुफ्तगू कहा, पूरा पाकिस्तान यूक्रेन की गंदम खाता रहा और घर की गंदम पड़ी रही। 22 अक्टूबर को गंदम दरामद की मंजूरी हुई, 1 नवंबर को पहला जहाज पहुंच भी गया, 5 नवंबर को दूसरा और तीसरा जहाज भी पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि जहाज तैयार खड़े थे और मंजूरी की देर थी। वाज़े नजर आ रहा है कि गंदम की दरामद में बड़ी कमाई की गई है। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी में ताखीर, फसल की अच्छी कीमत के इंतजार में किसान दरबदर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती उम्रा तलब कर लिया। गंदम की खरीदारी के मसले पर बातचीत होगी। कसम खाकर कहता हूं आप चोर हो, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, मैंने प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जराए के मुताबिक रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी निजी होटल में हुई। सरहद पार दहशतगर्दी में भारत का घिनौना किरदार। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 भारतीय गिरफ्तार। करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार पर कत्ल का इल्जाम आयद। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार भारतीय मुल्जिमान के मोदी सरकार से रवाबित की तहकीकात। मुल्जिमान 5 साल पहले कनाडा आए थे। शनाख्त छिपाने के लिए चेहरों की साख तब्दील कर रखी थी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गर्दिश हैं। तजावीज़ को अक्सर मुस्तरद नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक वजारत कानून को कोई हिदायत नहीं मिली। मामले पर अपोजिशन से भी बात करेंगे। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं, जजों की तैनाती में तवाज़ुन चाहते हैं। 19वीं तरमीम से जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैंप जैसी हो गई। 18वीं तरमीम में भी जजेस की तकर्री में तवाज़ुन रखा गया था। जज के घर से कैमरा मिलने की बात आई, उस वक्त में वजीर नहीं था। जजेस तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। फारूक नाइक, अनुशर रहमान, मोहसिन अजीज, हामिद खान, ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी कमेटी का हिस्सा होंगे। अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ खोसा भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी की तश्कील सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की मुशावरत से हुई। जजेस पार्लिमानी कमेटी आला अदलिया में जजेस की तैनाती की मंजूरी देगी। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा भी लेगी। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आईनी तरमीम से मुतालिक जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की सहाफ़ी जहां ज़ेब अली को धमकियों की शदीद मज़म्मत। मुनीर अकरम का कहना था, ऐसी धमकियां भारतीय घिनौने तर्ज अमल का हिस्सा मालूम होती हैं। आलमी सहाफ़ती तंजीमों को ऐसे हथकंडों के खात्मे की जद्दोजहद करनी चाहिए। FWO का कराकरम हाईवे पर क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराकरम हाईवे के 56 मुकामात को साफ करके ट्रैफिक बहाल किया गया। खातून और बच्चों की सहूलत के लिए FWO का दम्बोदास कैंप भी खोल दिया गया। सयाहों, मुसाफिरों ने FWO और पाक आर्मी की अनथक मेहनत को सराहा।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और झक्कड़ चल सकते हैं। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।